हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 में स्टडी ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आर्जेनियम और अभी ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। और इसके लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रख लेना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एक्यूट सिप्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गॉड। यहाँ प्लीज फॉर पोटेशियम है, देखो, स्टॉप फॉर सोडियम है, कॉलिंग फॉर कैल्शियम है, और मी और मैग्नीशियम है, और ए फॉर एल्यूमिनियम है, क्यूट फॉर कार्बन है, और जिब्रा फॉर जिंक है, और आई फॉर आयरन है, लाइक फॉर लेड है, हर फॉर एच है, मीन्स हाइड्रोजन के लिए हमने हर लिखा है, और कॉपर के लिए कोल लिखा है। तो आपको ये याद रखना है किसके लिए कौन सा वर्ड है। स्मार्ट फॉर सिल्वर, सिल्वर जो एजी है आर्जेनियम, उसको हम सिल्वर भी बोलते हैं। और ऑरम है, उसके लिए गोट वर्ड यूज रखा है। क्यों? क्योंकि ऑरम है उसको हम गोल्ड बोलते हैं, तो गोल्ड के लिए ये गोट वर्ड है। ठीक है, तो ये सीरीज याद रखनी है। और यहाँ पे बताया है कि भाई पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और ओरम है वो लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, और वो दोनों के बीच में है, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो मेटल्स है इसकी रिएक्शन जब हम उसमें वाटर डालते हैं, या तो वाटर में हम ये मेटल्स डालते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है। ये ऑलरेडी हमने थोड़ा देखा था कि भाई जो बेस है या तो एसिड है जो वाटर में जाके क्या बनाती है। सपोज यहाँ पे मैंने पोटेशियम मेटल ली है, तो पोटेशियम हम वाटर में डालते हैं, तब क्या होता होगा। तो उसमें से क्या मिलता है हमें, कार्बन हाइड्रो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। पर यहाँ पे जो वाटर यूज करा है वो यूज कैसा करा है, कोल्ड वाटर यूज करा है। कोल्ड क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम है वो मोर रिएक्टिव है, उसके पास इतनी एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं, पर उसकी उसकी रिएक्टिविटी जितनी है उसको थोड़ा कम करके ये जो कोल्ड वाटर है वो क्या कर देगी, कोल्ड कर देगी। रिएक्शन को, जो रिएक्शन मास है उसको टोटली कोल्ड कर देती है, पोटेशियम को रिएक्ट करने के लिए एबल करती है। इसलिए यहाँ पे जो वाटर हम यूज करते हैं वो कोल्ड वाटर लेंगे। और इसमें जो H2O मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, 2H प्लस होगा और 2H माइनस होगा, तो उसमें से दो पोटेशियम के साथ यहाँ पे 2 आएगा, 2 पोटेशियम मीन्स 2KOH, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिया है। तो दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा, और एक हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता होगा। तो ये नहीं होता होगा, यहाँ पे दो होगा, दो ही होगा ना, क्योंकि ओके यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। कैल्शियम है, उसकी रिएक्शन हम 2 मोल ऑफ वाटर के साथ करवाते हैं, वो भी हम कोल्ड लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो उसमें से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो उसका जो नेचर होता है वो भी बेसिक होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ वो भी बेसिक नेचर है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है वो वाटर में जाके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये हमने पहले चैप्टर में ही बता दिया है आपको कि भाई तो ऐसी मेटल जो वाटर में जाकर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है, जो हाईली रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती होगी, तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है फर्स्ट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। जब उसके पास हमें बर्नर या कुछ रखेंगे तो वो इग्नाइटेबल होगा। ठीक है, ये जो गैस है उसका इग्निशन हो जाएगा। पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है उसका इग्निशन होता नहीं, इट इज डजंट इग्नाइट, यहाँ पे लिखा है देखो। तो आपको ये लिखना है कि इसका इग्निशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो कैल्शियम मेटल है ये पोटेशियम से तो कम रिएक्टिव है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है पर क्या पोटेशियम से कम है। इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है वो इतना इग्नाइटेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिखा है डजंट इग्नाइट। बाद में मैग्नीशियम मेटल दी है जो लेस रिएक्टिव है, उसमें हम वाटर डालते हैं। तो वाटर कैसा डालेंगे, कोल्ड वाटर तो नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव है, उसको तो एनर्जी की जरूरत है, उसको थोड़ा हीटिंग की जरूरत है।
ठीक है। तो अब वाटर में डालते हैं तो वाटर को ही गर्म कर लेते हैं, वार्म कर लेते हैं, और उसमें हम मैग्नीशियम डालेंगे तो वो क्या कर लेती है, ऑक्साइड बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी नेचर में बेसिक ऑक्साइड ही है, बेसिक ही नेचर में है, पर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इतनी एक्टिव नहीं है। इसके लिए जो रिएक्शन उसको करनी है वाटर के साथ, तो उसमें नॉर्मल वाटर नहीं चाहिए होगा, थोड़ा वार्म वाटर चाहिए होगा, इसलिए वार्म वाटर में मैग्नीशियम डाला है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब 2 मोल ऑफ आयरन लेते हैं, पानी में डालते हैं, पानी में मीन्स स्टीम, 2 मोल ऑफ आयरन हम लेंगे एक सिलेंडर में और उसमें से स्टीम पास करेंगे, और वो भी कितनी, 4 मोल ऑफ वाटर की। मीन्स 4 मोल ऑफ वाटर कोई यूटेंसिल में लेंगे, कोई आरबीएफ में लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे, और उसको हीट करेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, वेपर जनरेट करेंगे, और वो वेपर जो जनरेट हुई है उसको हम वही यूटेंसिल में ले जाएंगे जिस जिस यूटेंसिल में हमने क्या लिया होगा, आयरन लिया होगा। तो ये आयरन है, इसके साथ ये जो ऑक्सीजन है उसका अटैचमेंट हो जाता है, मीन्स उसके साथ रिएक्शन हो जाती है, ऑक्साइड बना लेता है आयरन, और इसका जो नाम है वो फेरोफेरिक ऑक्साइड है। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, तो आपको याद रखना है। फेरोफेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन कभी आपको पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मोल Fe लेते हैं, 4 मोल वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं, वो भी हम स्टीम में कन्वर्ट करके, पेपर में कन्वर्ट करके बाद में इसकी रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो ये हुई कोई मेटल है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर पेपर या तो कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, जो भी है, वाटर के साथ रिएक्शन, उसमें से क्या बनता है ये आपको बताना है। ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 3 मार्क में पूछ सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है पर आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए। नेक्स्ट है, all metals above hydrogen reduce hydrogen ion form dilute H2SO4 give out hydrogen। यहाँ पे कहा है कि कोई भी मेटल है जो हाइड्रोजन के आप पे, वो क्या करती है, रिड्यूस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4 टू गिव आउट ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 दिया है, डाइल्यूट H2SO4 हम यूज करें या तो हम करें डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करें, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन में क्या होता होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस है उसका इवोल्यूशन होता है, और जो H2SO4 यूज करेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो देखते हैं इसमें से क्या मिलता है। जब सोडियम की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है, हमें सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का सोल्ट मिलता है। जो सोडियम है वो 2 क्लोराइड के आयन को ले लेती है, उसके साथ रिएक्ट कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है, और सोडियम क्लोराइड बना लेती है, साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करती है। सेम कैल्शियम भी कैल्शियम क्लोराइड बना लेती है, और जिंक भी जिंक क्लोराइड बना लेती है। तो ये हुई एसिड के साथ रिएक्शन मेटल की। और ये तो हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सपोज अब यहाँ पे H2SO4 यूज करें, डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना है। सपोज हम यहाँ पे H2SO4 ले ले तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम है, उसके साथ हम H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। जिंक है, उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता होगा। तो ये आपको बताना है कि भाई जो ये मेटल है उसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है, हाइड्रोक्लोरिक या तो H2SO4 आपको कोई भी क्वेश्चन में दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोल्ट बनाती है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फेट का सोल्ट बनाएगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो क्लोराइड का सोल्ट बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन हमने चैप्टर 1 में देख लिया है कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन वो होता है जिसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिमूवल होता होगा, या तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका एडिशन होता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन मेथड। सपोज यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दिया है कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ इसकी जो रिएक्शन है वो कार्बन के साथ होती है, और उसको हीट देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से हमें यहाँ पे कॉपर मिलता है। कॉपर है वो आइसोलेट फॉर्म में हो जाता है, और ये जो कार्बन है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चला जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है। और कार्बन है उसके पास कोई भी एलिमेंट्स है नहीं, तो उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो ज्वाइन हो जाता है,
ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन मेथड कहेंगे उसको। दूसरी रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो कार्बन ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 आएगा। कार्बन ऑक्साइड है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे भी देखो कि कॉपर है उसका रिडक्शन होता है, कॉपर ऑक्साइड है उसमें से कॉपर बनता है, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। सेम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और हीट करते हैं तो उसमें से कॉपर बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और कॉपर है उसमें से ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन चला गया इसका मतलब ये रिडक्शन मेथड हुई और ये ऑक्सीडेशन मेथड कहलाएगी। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन होता है। फेरिक ऑक्साइड है या तो फेरस ऑक्साइड इसको बोलेंगे, इसकी रिएक्शन हम कार्बन के साथ करवाते हैं तो फेरस में से ऑक्साइड ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो ऑक्सीजन चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन मेथड। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है कार्बन में से, कार्बन ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेम यहाँ पे वही रिएक्शन दी है जैसे हमने कॉपर में करी थी कि फेरिक ऑक्साइड है उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे, हीट करेंगे तो फिर से उसका आइसोलेशन फॉर्म आ जाएगा, मीन्स इंडिविजुअल फॉर्म आ जाएगा, आयरन बनेगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें, और फेरिक ऑक्साइड है उसमें से हमें ओनली आयरन मिला। सेम हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हीट करेंगे तो बाद में फेरिक ऑक्साइड में से हमें क्या मिलेगा, आयरन और एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये सारे रिएक्शन हम क्यों करें, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी ये रिएक्शन तो देख लिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो इतनी सारी रिएक्शन की जरूरत क्या है। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मेटलर्जी वाला टॉपिक। उसमें कोई भी और दी होगी, काफी सारी और इसमें मिक्सिंग फॉर्म में होगी और वो ऑक्साइड फॉर्म में होगी, तो उसमें से हमें उसको आइसोलेट कैसे करना है वो हमें देखना है। तो ये पहले हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पे आए तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये हमने ऑलरेडी कर रखा है तो उसमें से हमें ऑलरेडी हीट देनी है, या तो उसमें कार्बन पास करें, कार्बन उसमें डालेंगे तब उसका ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये रिडक्शन मेथड हम देख रहे हैं। और ये रिडक्शन मेथड है ये भी आपको पूछ सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड है या तो कॉपर ऑक्साइड है, उसमें उसमें ऑक्सीडेशन कैसे होता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ कैसे होती है, फेरिक ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कैसे होती है, क्या बनता है। 1 मार्क 2 मार्क है तो 3 मार्क में ये आ सकता है। जितनी भी रिएक्शन आपको पूछे, ऐसे पूछे कि भाई रिडक्शन मेथड कॉपर और आयरन की आप एक्सप्लेन करो तो ये मैं भी 3 मार्क के तो 4 मार्क में पूछ सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है और ये रिएक्शन लिखनी है। आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेटलर्जी वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।